नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पहले की क्लास जो संस्कृत की पढ़ी थी उसमें हम माहेश्वर सूत्र की बात कर रहे थे। माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से हम वर्णों का एक विश्लेषित रूप के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो हम बात करें कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कौन कौन से होते हैं, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, कौन से वर्ण का प्रयत्न स्थान क्या होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। इससे पूर्व आपको बता दिया जाए कि रीट के सिलेबस के लिए हम संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत विषय में जो पहली इकाई है उसका नाम है वर्ण विचार। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्रों से हुई है। माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू से निकलने वाली 14 ध्वनियां कहलाती हैं। इन 14 ध्वनियों के अंतिम हलंत युक्त वर्णों का हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। देखिए, कई से विद्यार्थी पिछली क्लास में ये प्रश्न कर रहे थे कि पाणिनि के अनुसार तो स्वरों की संख्या 9 होती है। तो हम देखिए माहेश्वर सूत्रों में आप देखिए आपको बात बताई गई थी कि पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हुआ है। तो माहेश्वर सूत्र हम जान रहे हैं अ ई उ न री री क ए ओ ङ आई औ चे है ये वर ट लण य म ङ न में झ भय घ ढ ध श जय ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स श स र ह ल। देखिए विद्यार्थियों, इन माहेश्वर सूत्रों को मैं इससे पूर्व की क्लास में भी आपके सामने लिख चुकी हूँ, परंतु आज दोबारा इसलिए लिखा है कि इनके माध्यम से हम ये देखेंगे कि प्रत्याहारों का निर्माण किस तरीके से होता है। और जो आपका एक प्रश्न बार बार कई से विद्यार्थी कर रहे थे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, 9 होती है या क्या आप 13 बता रहे हैं, कहीं 21 22 होती है, क्या होती है वो बताइए। तो आप ध्यान से देखिए, इन सभी माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हलंत युक्त वर्ण का लोप हो जाता है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होता है। माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रत्याहार। यह प्रत्याहार क्या होता है? वर्णों का संक्षेपण ही प्रत्याहार कहलाता है। वर्णों का संक्षेपण ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार का निर्माण आदि रंतेन सहेता सूत्र से होता है। आदि रंतेन सहेता सूत्र से होता है। आदि प्रारंभिक वर्ण, अंतेन सहिता, आदि यानी प्रथम या प्रारंभिक वर्ण। प्रारंभिक वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्यवर्ती सभी वर्णों की सहेता संज्ञा होती है। हम रीट के लेवल में जाकर बात करें, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में हम हिंदी माध्यम से बात करें तो देखिए प्रत्याहार का निर्माण किस तरीके से होता है।
प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य में आने वाले सभी वर्णों को साथ लिखा जाता है। प्रत्याहारों की संख्या पाणिनि के अनुसार 42 होती है तथा भट्टोजी दीक्षित की रचना सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 44 होती है। तो देखिए प्रत्याहार का निर्माण किस तरीके से होता है। जैसे हमारे सामने प्रत्याहार है अण प्रत्याहार। इस अण प्रत्याहार का निर्माण किस तरीके से होगा, हम किस सूत्र से जानेंगे, आदिरंतेन सहेता। आदि प्रथम वर्ण, अंतेन अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्यवर्ती वर्णों को साथ में लिखना ही सहेता होती है। देखिए माहेश्वर सूत्र आपके सामने, माहेश्वर सूत्रों में ए वर्ण ये रहा। अब ए से अपने को ए के बाद में आने वाले सारे वर्णों को लिखना है कहां तक, ण तक। तो देखिए अ ई उ ण, ण का क्या हो जाता है, लोप, और न अंतिम वर्ण है, अ प्रथम वर्ण है। इनके मध्य में आने वाले यानी अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, अ ई उ। तो ध्यान रहे पिछली क्लास में एक प्रश्न किया छात्रों ने कि मैंने बताया कि इन माहेश्वर सूत्रों में ह वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, ये रहा है वर्ण, और मैंने कहा और किसी वर्ण की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो कई छात्र प्रश्न कर रहे थे कि ण की भी तो पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए तो आप ध्यान रहे क्योंकि उस क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको ये बात क्लियर की थी कि सभी अंतिम वर्णों का लोप हो जाता है। इस न का लोप हो चुका, न वर्ण की गिनती में नहीं आता है, वर्ण की गिनती में तो ये न आता है जो एक ही बार आया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में माहेश्वर सूत्रों में है के अलावा और कोई वर्ण नहीं है जिसकी पुनरावृत्ति हुई है। ण की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, ण तो हलंत युक्त वर्ण है। तो देखिए प्रत्याहार ए ई उ, हम किसी भी प्रत्याहार का इस सूत्र से निर्माण कर सकते हैं। हमारे सामने प्रत्याहार आता है अच, क्या आता है, अच। ए से लेकर च के मध्य जितने भी वर्ण होते हैं उन सबको साथ में लिखा जाता है। देखिए ए, अ ई उ, ण का क्या हो गया, लोप, री ली, के का क्या हो गया, लोप, ए ओ ङ का हो गया लोप, आई आउ च तक हमें रुकना है। तो आज प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, अ ई उ री ली ए ओ आई औ, यानी सारे के सारे स्वर अच प्रत्याहार में सारे के सारे स्वर आ जाते हैं। और वो आपका प्रश्न कौन सा कि वर्ण स्वर कितने होते हैं, हमने तो स्वर 9 पढ़े पाणिनि के, आपने नहीं, वास्तव में ही 100 होते हैं, 9 होते हैं, वास्तव में ही 9 होते हैं। कौन कौन से, ए ई उ री ली ए ओ आई औ। ए का समान वर्ण होता है आ, ई का समान होता है दीर्घ ई, उ का समान होता है दीर्घ उ, और री का समान होता है दीर्घ री। मूल स्वर
समान स्वर, ये पूरा वर्गीकरण हम वर्ण विचार में पढ़ेंगे। अभी देखेंगे इसी क्लास में कि 9 वास्तव में स्वरों की संख्या 9 ही होती है। ये तो मात्रा के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत मात्राओं के आधार पर इनका अलग अलग रूप में विभाजन किया जाता है। तो प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है? 42। और कुल प्रत्याहार कितने होते हैं? 44। पाणिनि के अनुसार प्रत्याहार 42। भट्टोजी दीक्षित की रचना सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 44। देखिए, आण, आको, आचे, इक, एंग, आइच, एच, ये क्या है? प्रत्याहार। अब देखिए आप, यण, यम, जश, हश, अण। सूत्र कौन सा था? आदिरंतेन सहेता। आदि वर्ण कौन सा? अ। तो माहेश्वर सूत्र हमने देखा अ कहाँ रुकना है? न। आदि से लेकर अंत के बीच में आने वाले वर्णों को साथ लिखना है। कौन कौन से आएंगे? अ, ई, उ। आक तो कै पे रुकेंगे। अ, ई, उ, री। आच अभी हमने देखा सारे के सारे क्या आ जाते हैं? स्वर। इक, ई, उ, री, ली। एंग, ए, ओ, आई, औ। आइच, आई, औ। एच, ए, ओ, आई। देखिए एंग, एंग में आते हैं ए, ओ, ng। तो ए और ओ वर्ण आते हैं गुण वर्ण जिनको बोलते हैं। ए, ओ, ng पे रुक जाते हैं। ये है एच, ए, ओ, ng का लोप हो गया। आई, औ, च। यण, य, व, र, ल। यम, य, म, ङ, ण, न। जश, हर वर्ग का तीसरा वर्ण। हश, है, ये, व, रे, ले। हर वर्ग का पांचवा, चौथा, तीसरा। देखिए आण। इस प्रकार से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। रीट का विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह से जान ले, ये प्रत्याहार आपको याद नहीं करनी। इन प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है ये आपको समझना है, क्योंकि प्रत्याहारों के बिना हम व्याकरण को नहीं पढ़ सकते। क्योंकि व्याकरण के जनक पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से हुआ है। और माहेश्वर सूत्रों से किसका निर्माण किया गया है? प्रत्याहारों का। क्योंकि सूत्र बनाने के लिए संक्षेपण की आवश्यकता होती है। आपको क्यों पढ़ना आवश्यक है ये देखिए, एक थोड़ा सा उदाहरण के लिए मैं बताऊं। हम जब संधि पढ़ेंगे तो संधि में हम यण संधि में पढ़ते हैं इको यणची, इको यणची।
इक के स्थान पर यण हो जाता है यदि बाद में ए समान अच हो तो। ए समान अच हो तो देखिए, इक ई से लेकर कै तक, यण य से लेकर न तक, अच अ से लेकर च तक। इक ये रहा इक, ई उ री ली के स्थान पर यण हो जाता है यण। ये व रे ले यदि बाद में ए समान अच यानी स्वर हो तो हम यण संधि में क्या पढ़ते हैं? ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल। और इन्हीं विस्तारित रूप को संक्षेप में यानी सूत्र में लिख दिया। और सूत्र का निर्माण किससे हो गया? प्रत्याहारों से। प्रत्याहार किससे निर्मित हो गए? माहेश्वर सूत्रों से। तो ध्यान रहे, आपको ये पता होना चाहिए कि इक में कौन कौन से वर्ण होते हैं, यण में कौन कौन से वर्ण होते हैं, अच में कौन कौन से वर्ण होते हैं। यानी आपको ये नहीं कि 44 प्रत्याहार कौन कौन से हैं, ये नहीं याद करना। और इनका निर्माण हम किसके माध्यम से करेंगे? माहेश्वर सूत्रों से। इस प्रकार कई जो भी हैं, जैसे आप देख सकते हो झल है, खर है, शल है, कई प्रत्याहार यानी सभी प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं यदि हमें ये पता हो कि माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हमने प्रत्याहार बनाने के लिए या माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हम प्रत्याहार के माध्यम से ही अष्टाध्यायी में करते हैं। इसके बाद में देखिए, सारे के सारे ये जो वर्ण हैं, इन वर्णों को हम विश्लेषित अवस्था में जानेंगे। कौन से वर्ण स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं, किस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान यानी उच्चारित किया जाता है, किस प्रकार से इन वर्णों को उच्चारित किया जाता है, इनके कौन कौन से आभ्यंतर प्रयत्न हैं, कौन कौन से बाह्य प्रयत्न हैं, ये सब हम जानेंगे। तो हमारा निष्कर्ष ये हुआ कि वर्ण की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्रों से होती है। वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? माहेश्वर सूत्रों से। वर्ण विचार। वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती, जिसका और अधिक कोई विभाजन नहीं होता। वर्ण की परिभाषा क्या होती है? ध्वन्यः लिखित रूपम वर्णम। ध्वन्यः ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ऐसी ध्वनि जिसको लिखा जाए, ऐसी लिपि जिसको बोला जाए, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण का उच्चारण, तो ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, अतः वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है।
वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, अतः वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। अर्थात वर्णम एव अक्षरः, वर्णम एव अक्षरः। वर्णम एव, वर्ण को ही क्या कहा जाता है? अक्षर। एक से अधिक वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द सदैव सार्थक होता है। शब्द सदैव सार्थक होता है। तो शब्द का निर्माण किससे होता है? वर्ण से। वर्ण समूहम शब्द, शब्द देखिए, वर्ण समूहम शब्द। वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? शब्द। और शब्द से किसका निर्माण किया जाता है? पद का। सुप्तिङन्तम पदम, सुप्तिङन्तम पदम। देखिए, शब्द के सुप और तिंग प्रत्यय लग जाएं तो किसका निर्माण होता है? पद का। पद से निर्माण होता है वाक्य का। पद से किसका निर्माण होता है? वाक्य का। पद समूहम वाक्यम। पद समूहम वाक्यम। और वाक्य से ही भाषा की पहचान होती है। किसी भी भाषा की पहचान किससे होती है? वाक्य से। यदि हमारे सामने कोई बात कर रहा है तो हम उसका वाक्य सुनकर बता सकते हैं कि ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है। मैंने बोला राम पत्र लिखता है, मैं भोजन खाता हूं। हम वाक्य सुनकर बता सकते हैं कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? हिंदी का। इसी वाक्य को मैं बोलूं अहम भोजनम खादामि, रामः पत्रम लिखती। इस वाक्य को सुनकर हम बता सकते हैं कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत का। तो भाषा की पहचान किससे होती है? वाक्य से। वाक्य का निर्माण किससे होता है? पद से। और पद का किससे होता है? शब्द से। शब्द का होता है वर्ण से। और वर्ण का निर्माण किससे होता है? वर्ण का निर्माण किसी से नहीं होता, क्योंकि वर्ण तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई और अधिक टुकड़ा नहीं होता है। वर्ण की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्रों से होती है। यानी देखिए, ये एक श्रृंखला बन गई। वर्ण कहां से उत्पन्न हुआ? माहेश्वर सूत्रों से। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णमेव अक्षर, वर्ण को ही क्या कहा जाता है? अक्षर। वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के अंत में सुप और तिंग प्रत्यय लग जाए तो वह शब्द पद बन जाता है। और पद के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। अब आपका प्रश्न बन जाता है वर्णम एव खालिस्तान। ऑप्शन में आ जाए अक्षर, शब्द, पद, वाक्य। वर्ण समूहम खालिस्तान, सोप्तिङन्तम या पद समूहम। तो हमें पता रहे, ये परिभाषा ध्यान रहे आप लोगों को। वर्णम एव अक्षर है, वर्ण समूहम शब्दः, सोप्तिङन्तम पदम, पद समूहम
वाक्यम। और ध्वन्यः लिखित रूपम का अस्ति। ध्वनि का लिखित रूप कौन सा है? वर्ण। अब हम ये देखें कि ये वर्ण, ये तो जान लिया हमने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण का कोई और अधिक विभाजन नहीं होता, इसी कारण वर्ण को क्या कहा जाता है? अक्षर। वर्ण के क्या कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से? एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। अब हम जानेंगे स्वर कौन कौन से हैं और व्यंजन कौन कौन से वर्ण होते हैं। वैसे हम कह सकते हैं अचः स्वराः। अच प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण क्या होते हैं? स्वर। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जो स्वयं पर आश्रित हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। एच प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या त्रयोदश 13 होती है। अभी ये 13 और 9 अभी हम देखेंगे प्रश्न का निर्माण करके, क्योंकि 4 समान स्वर इनमें जोड़ दिए जाते हैं। 9 में 4 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 13। देखिए 13 कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, दीर्घ ऊ, री, दीर्घ री, लृ, ए, ओ, आई, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन वर्णों का उच्चारण स्वयं पर आश्रित है, यानी इन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण का सहारा या सहयोग लिए बिना किया जाता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित है। जिनमें देखिए मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लृजु स्वर कितने होते हैं? 5। लृजु लघु 5 स्वर हैं, वो मूल होते हैं, यानी मूल जड़। इन 5 से संपूर्ण इस वर्णमाला का निर्माण हुआ है। कौन कौन से? ए, ई, उ, री, लृ। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। ए का दीर्घ रूप क्या होता है? आ। ई का दीर्घ रूप दीर्घी। उ का दीर्घ ऊ। री का दीर्घ री। लृ का कभी कोई दीर्घ नहीं होता है। ए, ओ, आई, औ। 5 होते हैं लघु और 8 होते हैं दीर्घ। 8 और 5
13। देखो, अ, ई, उ, री, ली। 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 मूल स्वरों से बाकी सभी 8 का निर्माण हुआ है। देखिए कैसे। इस ए को दुगने समय में उच्चारित किया जाए तो बोलेंगे आ, ई को ई, ऊ को ऊ, री को री। तो ए मूल है और उच्चारण काल को क्या कहते हैं? मात्रा। तो दीर्घ मात्रा क्या हो जाएगी? आ। ई से क्या बन गया? ई। ऊ से बना ऊ, री से बना री। देखिए, ए और ई मिलकर क्या बनता है? ए। अ और ऊ मिलकर क्या बनता है? ओ। ए का वृद्धि रूप क्या होता है? ऐ। ए का वृद्धि रूप क्या होता है? ऐ। ओ का वृद्धि रूप क्या होता है? औ। तो देखिए, अ, उ, ओ। ए और ई, ए और ए, ऐ। ए और ओ, औ। यानी इन चारों का निर्माण भी आप देख सकते हो मूल स्वरों से हुआ है। ए, ई, उ, ये वृद्धि रूप हो गया और ए मिलकर क्या होता है? आई। ए और ओ मिलकर क्या होता है? औ। तो ये बात हम आसानी से कह सकते हैं कि मूल स्वर कितने होते हैं? 5। इन चारों का क्या नाम दिया जाएगा? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ए, ओ, आई, औ। फिर देखिए, समान स्वर या सवर्ण स्वर या सजातीय स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ए, आ समान होंगे, ई समान होंगे, ऊ समान होंगे, री और री समान होंगे। ए कहने का मतलब समान सवर्ण। एक को लिख दिया जाए तो दूसरे का प्रयोग उच्चारण काल से किया जा सकता है। उच्चारण की लगने वाले समय के आधार पर किया जा सकता है, मात्रा के आधार पर किया जा सकता है। तो ए, आ, ई, ऊ, री, री। इन समान स्वरों को यदि हम 4 गिनते हैं तो स्वर कितने हो जाएंगे? 9। और यदि इनको उच्चारण काल के आधार पर रेसो और दीर्घ दोनों को गिनते हैं तो कितने हो जाएंगे? 13। इसके बाद बचता है अयोग वाहे स्वर। अयोग वाहे स्वर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अयोग वाह स्वर कितने होते हैं? 2। अनुस्वार और विसर्ग। यानी अनुस्वार और विसर्ग कभी भी व्यंजन वर्णों के प्रयोग में नहीं किया जाता है। जब तक स्वर मात्रा उस व्यंजन वर्ण के लगी हुई हो तभी किया जाता है। जैसे हम आपके लेवल में जाकर बात करें तो कभी भी अनुस्वार और विसर्ग आधे वर्ण के प्रयोग में नहीं किया जाता है।
आधे वर्ण के कभी भी ना विसर्ग लगता है और ना ही अनुस्वार लगता है। विसर्ग और अनुस्वार केवल मात्राओं के लगता है। मूल स्वर, ह्रस्व या लघु स्वर 5, ए ई उ री री। दीर्घ स्वर 8, आ ई उ री ए ओ आई औ। पिछले क्लास में हमने बात की थी स्वर के मात्रा के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। परंतु लौकिक व्याकरण में प्लुत स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लुत स्वर 9 होते हैं जो वैदिक व्याकरण में पाणिनीय शिक्षा नामक रचना के आधार पर किया जाता है। आपको फिर अवगत करवा दिया जाए, लौकिक व्याकरण पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी पर आधारित है और वैदिक व्याकरण पाणिनीय शिक्षा नामक रचना पर आधारित है। पाणिनीय शिक्षा एक किताब है और पाणिनि एक व्यक्ति का नाम है। तो देखिए पाणिनि के अनुसार ये स्वर 9 होते हैं, पर बार बार हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि 9 करें कि 13 करें। बच्चों में प्रश्न, क्योंकि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तो सब्जेक्ट है, अपने आप में ऐच्छिक विषय के रूप में ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो क्लियर है पूरी तरह। रीट वाले विद्यार्थी के मन में सबसे बड़ा संशय यही आता है कि 9 आ जाए तो आप कह रहे हो 9 भी सही है, 13 आ जाए तो 13 भी सही है, हम करें कौन से? क्योंकि सबसे पहला प्रश्न क्लास में क्या करते हैं बच्चे, अगर दोनों ही आ गए तो देखिए हम प्रश्न के माध्यम से जानते हैं। प्रश्न बनाते हैं हम, स्वराः कति सन्ति या स्वर वर्णाः कति सन्ति। आपके सामने ऑप्शन आता है 9, 10, यह आ गया ए, यह आ गया ब, से आएगा 12, दे आ गया 11। तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप कौन सा सही कर दोगे? जो रीट में पूछा भी गया है, यह प्रश्न हूबहू इसी अवस्था में, स्वराः कति सन्ति, तो कितने कर दोगे? अगर ये ऑप्शन ना आकर हमारे सामने ऑप्शन ए आ गया 10, बे आ गया 13, से आ गया 12 और दे आ गया 11, तो हम कौन सा करेंगे? 13। अगर समस्या तो ये हो गई, हमारे सामने ऑप्शन आ गया 9, बे आ गया 13, से आ गया 11 और दे आ गया 12। यानी ऐसे स्थिति में हमें पता है स्वर 10 भी नहीं होते, 11 भी नहीं होते, 12 भी नहीं होते, 11 भी नहीं होते, क्योंकि 11 हिंदी में होते हैं। हिंदी में दीर्घ री और री नहीं होते, तो हमें कोई संशय नहीं है हम कौन सा करेंगे? 9। ये रीट में प्रश्न पूछ लिया गया है। अगर ऐसी स्थिति आती है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, इसमें कितने हैं? 13, क्योंकि 10 भी नहीं होते, 11 भी नहीं होते, 12 भी नहीं होते। समस्या तो तब हो जाती है कि 9 भी आ गए और 13 भी आ गए, तो सही कौन सा होगा? बिना कोई संशय के कौन सा होगा? 9, क्योंकि इसमें दोनों सही नहीं है, क्योंकि ये 4 क्या हैं? समान स्वर। 4 क्या वर्ण है? समान स्वर। तो कौन सा सही होगा? 9। तो बार बार अपन कक्षा शुरू की तभी यही प्रश्न था कि छात्रों का प्रश्न था पाणिनि के अनुसार स्वर 9 करें 13 करें। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्वर कितने होते हैं? 9 ऑप्शन हो तो 9, 13 हो तो 13, दोनों हो तो कौन सा सही होगा? 9, क्योंकि
तो ये जो 4 होते हैं ये समान स्वर होते हैं। तो हमने एक बिंदु जाना स्वर, स्वर कितने होते हैं? 9। समान स्वरों को गिने तो 13। 9 और 13 दोनों ही ऑप्शन हो तो कौन से होंगे? 9। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए वे स्वर कहलाते हैं। और मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर 5 होते हैं, ए ई उ री री। दीर्घ स्वर 8 होते हैं, आ, दीर्घी, दीर्घु, दीर्घरी, ए, ओ, आई, औ। संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए और ई का मेल होता है ए और उ का मेल होता है ओ, ए का वृद्धि ऐ, ओ का वृद्धि औ। समान स्वर 4 होते हैं, ए आ समान होता है, ई समान होता है, उ समान होता है, री और री समान होता है। ए योग वाह स्वर, पिछले क्लास में हमने देखा कुल योग वाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग, उपदमानीय, जिह्वा, मूल्य। उन चारों में से अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग केवल स्वर वर्णों में ही किया जाता है। देखिए कि ये व्यंजन है, हलंत युक्त वर्ण को आप समझो तो आधा वर्ण, इसके कभी भी अनुस्वार नहीं लग सकता और कभी भी विसर्ग नहीं लगता है। परंतु इसी क में यदि ए की मात्रा लगा दी जाए तो हम लगा सकते हैं कह, हम लगा सकते हैं कंग। तो अनुस्वार और विसर्ग कैसे होते हैं? अयोग वाह स्वर। दूसरा बिंदु हम समझते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण हम जैसे से आगे वाले क्लास में हम व्यंजन वर्णों का वर्ण पढ़ेंगे अच्छी तरह से। इसमें हमने स्वर वर्ण और प्रत्याहार का निर्माण किस तरीके से होता है। विद्यार्थियों, आप लोग इस लॉकडाउन में घर पर बैठकर सुरक्षित रहते हुए अपना निरंतर अध्ययन जारी रखें और अपने आप में आत्मविश्वास रखें। और हमारी क्लास को आप देखिए, ये निरंतर आपका जो पाठ्यक्रम है, कंप्लीट पाठ्यक्रम आपका ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से संपूर्ण करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।